to. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद इस वक्त में चर्चा कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की उम्मीदवारों के जो चयन होना है उस पर जो मंथन बैठक है सीईसी की, इलेक्शन जो कमेटी की बैठक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आज बैठकों का दिन है और ये बैठक दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस की उस पर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समितियों की आज बैठक हो रही है और बीजेपी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी हैं। दोनों ही दल क्या कर रहे थे यार, दोनों ही दल अपने अपने जो पहली लिस्ट थी वो जारी कर चुके थे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आज बैठकों का दिन है। बीजेपी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक आज शाम को प्रस्तावित है। तो सभी की निगाहें दोनों दलों के ऊपर लगी हुई होंगी क्योंकि एक एक लिस्ट, जो पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किए थे और इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो आज दोनों दलों के लिए दूसरी लिस्ट पर मंथन की बात होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है और पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि वो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो उम्मीदवारों ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी शुरू किया है। उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए कांग्रेस की दूसरी सीईसी बैठक आज शाम दिल्ली में हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज इस मीटिंग में शामिल होंगे, ऐसी खबर है। वायनाड के अलावा राहुल गांधी क्या अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कांग्रेस के कौन से बड़े नेता के नाम दूसरी लिस्ट में होंगी, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस के कौन दिग्गज नेता चुनाव लड़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज फाइनल हो सकती है। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज शाम बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। 2 राज्यों पर की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आज की बैठक में तय हो सकते हैं। बिहार और महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी की लिस्ट में चर्चा हो सकती है। तो इस पूरे दोनों जो प्रमुख दल है उनकी उम्मीदवारों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर जो चर्चा हो रही है सीईसी में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं विक्रमजीत और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कुमार आलोक। विक्रमजीत के पास पहले आते हैं। विक्रमजीत, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर के मंथन की बात कही जा रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और जो तमाम जो दूसरे राज्य थे जिसमें पहली लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें जो कुछ नाम बचे हुए थे, ये कहा जा रहा है कि उन नामों पर भी मंथन होगा। क्या कुछ होने वाला है बीजेपी की सीईसी में आज? देखिए, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर तो चर्चा है ही, लेकिन चूंकि अब एनडीए का स्वरूप है, नारा बीजेपी का ये है कि 400 प्लस, तो 400 जो है वो एनडीए की सीटें का गणित लगाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर ना केवल महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब का गठबंधन भी चर्चा चल रही है। अकाली दल का स्वरूप किसके साथ जाना है नहीं जाना उसकी चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो बाकी गठबंधन है उनकी भी चर्चा चल रही है। आंध्र प्रदेश में चर्चा हो रही है कि टीडीपी के साथ एक मोटा सहमति बन गई है, लेकिन सीटें आइडेंटिफाई करनी बाकी है कि कौन सी सीटें हो सकती हैं और कौन सी सीटें नहीं हो सकती हैं। तो ये तमाम चीजों को एक स्वरूप दिया जा रहा है गठबंधन के रूप में। जहां तक उत्तर प्रदेश की आपने जिक्र किया है तो पिछली बार जो 51 सीटों की घोषणा की गई थी। चलिए, तो इस खबर को हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। अब यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे आज